बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक बेबी लेयर फ्रॉक। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त लुक बनाएगी ये फ़्रॉक। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रंट टॉप, और उसके बाद हम ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट आपके सामने, यहाँ पर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है जो कि लॉन फैब्रिक है। सबसे पहले जो मेरी छोटी लेयर है मैं उसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर छोटी लेयर की जो लंबाई है वो है तकरीबन 7.5 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 15 इंच। यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ, अगर आप इससे कम लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो पहले हम कंधा मेजर करेंगे। तो कंधा यहाँ पर मैं 3 इंच रखूँगी। 3 इंच ही हमने आर्म होल लेना है। कंधा और आर्म होल हमने 3-3 इंच लेना है। उसके बाद हम इसे एक गुलाई की शेप दे देंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल आर्म होल को गुलाई देते हैं सेम इसी तरीके से। उसके बाद हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर मैं 7 इंच लूँगी। फिटिंग मेजरमेंट करेंगे तो फिटिंग तकरीबन मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूँगी, और उसके बाद नीचे से तकरीबन 1/2 इंच ऊपर तक मैं एक निशान लगाऊंगी और एक गुलाई की शेप दे दूँगी। उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक हमने एक निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने गले की कटिंग नहीं करनी। छोटी लेयर की मैक्सिमम कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम बड़ी लेयर की कटिंग करेंगे। तो छोटी लेयर की जो हमारे पास लंबाई थी वो थी 7 इंच, और इसकी लंबाई मैं लूँगी 15 इंच। लंबाई और चौड़ाई इसकी तकरीबन 15 इंच है। जो छोटी लेयर थी उसकी लंबाई थी 7.5 इंच, और बड़ी लेयर की लंबाई है 15 इंच। आप अगर इससे कम रखना चाहें तो भी ले सकते हैं। उसके बाद सेम छोटी लेयर की तरह हम इसकी भी कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने इसका आर्म होल बनाया सेम उसी तरीके से हम बड़ी लेयर का भी आर्म होल रेडी करेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बड़ी लेयर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन दोनों लेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इनकी सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। जो दोनों लेयर हैं बड़ी और छोटी, पहले इनकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। जो इसका दामन है दोनों का, हम इसे फोल्ड करेंगे छोटी छोटी सी सिलाई लगाकर। ये दोनों लेयर को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारी जो छोटी वाली लेयर है हम बड़ी लेयर के अंदर रखेंगे, और जो ऊपर वाले इसके कंधे हैं वो हम बिल्कुल इसके बराबर करेंगे। अब हम पट्टियाँ रेडी करेंगे जो कि हमने शोल्डर पे लगानी है। ऊपर की तरफ शोल्डर पे जो हमने पट्टियाँ लगानी है उसकी लंबाई है 8 इंच, और चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। अब इन पट्टियों को हमने इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप दरमियान से इसे एक सिलाई लगा के एक पट्टी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इन पट्टियों को फ़ोल्ड करेंगे। हम इसे सुई की मदद से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक जो होता है ना हार्ड तिनका होता है उसकी मदद से भी हम इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब जो हमारी छोटी लेयर है हम उसको लेंगे और 1/2 इंच तक अंदर की तरफ हम एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद सेम उसी तरीके से हम छोटी लेयर अंदर रखेंगे और बड़ी लेयर ऊपर रखेंगे।
छोटी लेयर पर हमने इस तरह से एक पट्टी रखनी है और एक सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरे कट की तरफ हम दूसरी पट्टी लगाएंगे जो कि हमने शोल्डर के लिए यूज़ करनी है। इसके बाद जो हमारी बड़ी लेयर है हम इस तरीके से उसके शोल्डर और इन दोनों को आपस में एक सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। पहले हम आर्म होल के सेंटर से एक सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, बाद में शोल्डर अटैच करेंगे और दूसरी तरफ का जो हमारा आर्म होल है हम उस पर भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए ये सारी सिलाई हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है जहाँ तक हमने स्टार्ट की थी। अब यहाँ तक हमारा दूसरा शोल्डर आ गया। वही पट्टी हमने नीचे वाली लेयर से खींचते हुए ऊपर की तरफ लेके आनी है और दूसरी साइड से भी हमने वही पट्टी इसके साथ अटैच करनी है शोल्डर के साथ। इसके बाद हम इसे सीधा करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रॉक या हम इसे शर्ट भी बोल सकते हैं, विदाउट स्लीव्स भी शर्ट बोल सकते हैं, लेयर शर्ट भी बोल सकते हैं और फ्रॉक भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम यहाँ पर वो फ्लावर रेडी करेंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, अगर आप बड़े बनाना चाहें तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो इसकी आप लंबाई लें तकरीबन 5 इंच और चौड़ाई लें इसकी 6 इंच। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से इसे दरमियान से भी एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और सुई की मदद से एक फ्लावर बना लेंगे। उसके बाद तकरीबन हाफ़ इंच की हम एक पट्टी रेडी करेंगे। वो रेडी करने के बाद हम इसके ऊपर फ़ोल्ड करते हुए एक इस फ्लावर को एक अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से बिल्कुल लाइट हाथों से हम फोल्ड करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त और नफासत के साथ हमने दोनों फ्लावर रेडी कर लेने हैं। ये फ्लावर रेडी करने के बाद हम अपने कंधे पर अटैच करेंगे। इस तरीके से एक कंधे पर मैंने फ्लावर अटैच कर लिया है। दूसरे कंधे पर अटैच करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमारा समर ड्रेस है वो रेडी हो चुका है। आप इसे टाइट्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेम ट्राउज़र के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। ये कैजुअल ड्रेस के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और पार्टी वेयर ड्रेस के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।